नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन ने हिंदी साहित्य की PYQ सीरीज चल रही है। आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी तो आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। उसमें आदिकाल के 15 पाठ करें अपन ने और भक्ति काल का ये क्लास नंबर 2 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली, आम फेम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं, प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है। ठीक है। वे निज भाषा की उन्नति के साथ साथ उन्नत होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन किस विद्वान के लिए है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव एंड विकास में कहा है कि प्रत्येक जाति की अपनी भाषा होती है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ साथ उन्नत होती है। ठीक है। और उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रभाषा आदि शब्दों को नहीं, प्रत्येक जाति अपनी की भाषा होती है, निज भाषा की उन्नति के साथ साथ उन्नत होते हैं। क्वेश्चन वापस एग्जाम में आ सकता है। ये एक प्रकार की सिलेक्शन सीरीज़ है, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 13। भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है कि भारतेंदुकालीन साहित्य से इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, पहला ऑप्शन है, इस काल में मातृभाषा, प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। ये बात एकदम सही है भारतेंदुकालीन के लिए कि इसमें मातृभूमि, प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। अब देखो, राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार की भर्त्सना की। ये देखो, सीधा सीधा दिख रहा है इसमें। तो इसमें राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल में साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। देखो, ये आपको पता है कि भारतेंदु साहित्य और इसकी प्रवृत्ति के संबंध में ये कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय जो भारत का जो शासन था, ठीक है, वो आपके कंपनी के हाथ से निकलकर किसके हाथ में आ गया था? ब्रिटिश के हाथ में आ गया था। और यहाँ पे हुआ क्या? शांति और विकास की आशा से प्राय जो साहित्यकार थे वो क्या किस किस साहित्य की सृजना करने लगे? राजभक्ति प्रेरक की। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बाकी ऑप्शन देख लो। रीतिकालीन की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता और विविधता, बिल्कुल रीतिकाल से इसमें व्यापकता और विविधता अधिक है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किए। सही बात है, बाल विवाह हो, चाहे भ्रूण हत्या हो, चाहे विधवा विवाह निषेध हो, ऐसी जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं इस काल के लेखक ने जमकर प्रहार करें, तो ये कथन भी सत्य है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुसे। ये पंक्ति आपको किस कवि की है? और ये DSSP में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कथन आपके है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। तो ये एग्ज़ाम में वापस आ सकता है। भीतर भीतर सब रस चूसे, एक इनकी
और है, ये भी आप ध्यान रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक आहू भारत भाई। ठीक है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ठाकुर जगमोहन की कौन सी रचना इसमें नहीं है? तो आप ध्यान रखना, प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप बहुत इम्पोर्टेंट है और अपन ने कल ही इसको पढ़ा था। ठीक है, किसकी है ये? आपके आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बार बार क्वेश्चन यही रिपीट होने हैं ना। प्रेम प्रलाप आपकी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब आपको पता होना चाहिए कि ठाकुर जगमोहन की कौन कौन सी रचना होगी। एक तो हो गई जगमोहन की श्यामा सरोजनी, प्रेम समतिलता और श्यामालता। ये तीनों की तीनों रचना आपके ठाकुर जगमोहन सिंह की हो गई। क्वेश्चन नंबर 16, इन कवियों में से भारतेंदु युगिन कौन है? आपको बताना है। जो नीचे दिए गए कवि है, इसमें से भारतेंदु युगीन कवि कौन से? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, ये आपके भारतेंदु युगीन कवि है। अन्य भारतेंदु युगीन कवि आपको पता होगा, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास। ये भारतेंदु युगीन कवि है। ठीक है, प्रताप नारायण, जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास और प्रेमगन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17। देखो 17 नंबर, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी ने इन पंक्तियों को किसके संबंध में कहा है? तो ये कथन आपके प्रताप नारायण मिश्र, जो भारतेंदु मंडल के कवि है, लेखक है, उनके बारे में शुक्ल जी ने कहा है। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते थे। आप जानते हो कि प्रताप नारायण मिश्र के एक दो चर्चित निबंध है। एक तो आपके है, एग्ज़ाम में अपन एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ रहे हैं कि यहाँ से एग्ज़ाम में वापस क्वेश्चन पूछ लेंगे। वो समझदार की मौत, ये निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का। एक आपके भों, एक आपके बात, एक आपके मनोयोग और एक है आपके गोरे के लता बिनय। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरे के लता बिनय। देखो ये आ गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन आप अपन एक एक चीज़ देख रहे हैं, वहाँ से आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। गोरे के लता बिनय यह प्रताप नारायण मिश्र का है। एक आप ये याद और कर लेना, कनातन के डोले बांधे जैसे शीर्षक किस लेखक ने दिए? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। इसका आंसर प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 16। ये आपके 19 नंबर देखो, ये तो फेमस क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो, देखो, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो ये आपके प्रताप नारायण मिश्र से हैं। 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना, प्रताप नारायण मिश्र। और ये जो पंक्तियां हैं
ये आपके ब्राह्मण पत्रिका से संबंधित है। तो प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है? जो गद्य की रचना है वो एक कमल के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी, आपके प्रेमगन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 21 नंबर हो गया। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु काल को। और एग्जाम में आ जाए कि जागरण सुधार काल किसको कहते हैं? तो द्विवेदी काल को। ये 1900 से लगाकर 1900 या 1850 से 1900 ईस्वी, ये 1900 से लगाकर 1918, ये 18 से 43, ये 18 से 38 हो गया, ये 1938 से 43। तो ये ध्यान रखना। फिर आता है आपके 22 नंबर क्वेश्चन। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारतेंदु काल नई मानसिकता, इसको कहा था पुनर्जागरण काल। और द्विवेदी काल, इस काल को कहा जागरण सुधार काल। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। पुनर्जागरण जब भी आ जाए, नई मानसिकता, तो भारतेंदु, द्विवेदी काल, जागरण काल। क्वेश्चन नंबर 23। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये काव्य की पंक्तियाँ हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नव जागरण के क्या है? आपके अग्रदूत है। और ये अपने कल देखा था कि भारत दूरदशा, इनकी रचनाएं भारत दूरदशा भारतेंदु की, अंधेर नगरी, वेदही, वेदिकी, हिंसा, हिंसा ने बहुती, और पाखंड विडंबन, ये इनकी प्रमुख रचना है। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है लास्ट किस भाषा का शब्द है? ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये आपके तुर्की भाषा का शब्द है। देखो, तुर्की में आपके लाश हो गया, कैंची हो गई, तलाश हो गया, बेगम हो गया, और चेचक हो गया। ये आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। बिहारी बिहारी नामक ग्रंथ किसका है? बिहारी बिहारी नामक ग्रंथ किसका है? तो ये आपके है अंबिका दत्त व्यास का। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंबिका दत्त व्यास। इनकी देखो अन्य रचना भी पूछ लेते हैं ना, कौन कौन सी है अंबिका दत्त व्यास की? पावस, पचासा, सुकवि, सतसई, हो, होरी। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखना। अंबिका दत्त व्यास, बिहारी बिहारी, पावस पचासा, सुकवि, सतसई, हो, होरी। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, तो इसको पुनर्जागरण काल और जागरण सुधार काल कहते हैं आपको, द्विवेदी काल को। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो, इसको समझ लेना। यहाँ से क्या कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो ना। एक तरफ है आपके भारतेंदु और एक तरफ है आपके
द्विवेदी काल। ठीक है। भारतेंदु, इसको तो बोलते हैं आपके जागरण सुधार काल। इसको बोलते हैं नव जागरण या पुनः जागरण, एक ही बात है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या करा कि पुनः जागरण को क्या कर दिया, दो जातीय संस्कृतियों की टकराव से उत्पन्न एक रचनात्मक ऊर्जा कह दिया ना। और इसी आधार पर शुक्ल जी क्या कहते हैं भारतेंदु को कि ये तो एक आपके नई धारा है। ये शुक्ल का कथन है भारतेंदु के बारे में। नई धारा या प्रथम फर्स्ट उत्थान। और रामविलास शर्मा ये कहते हैं ये तो नवजागरण है। ये कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा। तो ये ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर है 27 नंबर, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो डायरेक्ट आपको पता है, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ये भारतेंदु कालीन लेखक है। इसके अलावा आपको पता है कि जो भारतेंदु मंडल है उसमें प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास और राधा चरण और गोविंद गिलाबाई, ये सब आपके इसमें भारतेंदु युगीन के प्रमुख साहित्यकार है। ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है 28, किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है? देखो, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र और एक आपके बच गया बालकृष्ण शर्मा, ये नहीं है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आप ध्यान रखना। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतेंदु मंडल में एक तो प्रताप नारायण, एक बद्री, प्रेमगन, जगमोहन और आपके अंबिका दास व्यास, ये भारतेंदु मंडल में आते हैं। बालकृष्ण है ये आपके नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि है। क्वेश्चन नंबर 29, इन कवियों में से भारतेंदु युगीन नहीं है वो बताना है। तो ये नहीं है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। सबको पता होगा कि हरिऔध है, हरि मतलब द्विवेदी युगीन है। और बद्रीनारायण, प्रताप नारायण, अंबिका दत्त व्यास, ये भारतेंदु है। क्वेश्चन नंबर है 30, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है वो बताना है। तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो, प्रेम पुष्पावली ये अपन देखा था पहले भी, किसकी है ये? प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पावली। प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, ये तीनों आपके भारतेंदु की है। ये आप ध्यान रखना। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी पर प्रेम पुष्प वाली प्रताप नारायण मिश्र की। इसके अलावा अगर आपके पास ज्ञान सरोवर की किताबें नहीं हैं तो आपको मार्केट में किसी भी शॉप से ज्ञान सरोवर की किताबें मिल जाएगी। ये ऑनलाइन ऑर्डर पहले व्हाट्सअप नंबर लिख लो 8949279482। ज्ञान सरोवर की जितनी भी किताबें हैं एक प्रकार की सिलेक्शन बुक है जो एग्ज़ाम को अंतिम समय में आप टू द पॉइंट कंटेंट से पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकते हो। मैं आपको किताब दिखा देता हूँ। ये करंट की किताब है, बजट, आर्थिक समीक्षा, सब कुछ इसके अंदर है ना।
इतिहास, कला, संस्कृति अपन रोज़ करते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जितने भी है। हर टॉपिक वाइज टू द पॉइंट कंटेंट है और पतली सी किताब है। पूरा राजस्थान जी के आप 1 महीने में कर सकते हो। ये देखो, ये साइकोलॉजी की टू द पॉइंट कंटेंट, लकी आहूजा मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर, 2025 में 3rd रैंक आई है इनकी। कंप्लीट जी के, स्कूल मैनेजमेंट, सेकंड ग्रेड। ये आपके हिंदी साहित्य की 1 लाइनर, सबसे टॉप बुक हिंदी साहित्य कंप्लीट 232 पेज में। ये सेकंड ग्रेड के लिए शिक्षण विधियाँ। ये ज्ञान सरोवर की सारी उत्तम चौधरी सर की बुक, सारी की सारी बुक आपको नवीन राजस्थान जी के 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार मिलेगा पूरा का पूरा। तो ये आप ऑनलाइन नंबर ये आप यहाँ से नोट कर लो, 8949279482। ज्ञान सरोवर की जितनी भी बुक है आपको इन्हीं नंबर से मिलेगी, है ना, ये आप ध्यान रखना। और फ्री डिलीवरी रहेगी, 3 से 4 दिन में आपके पास बुकें घर पर पहुंच जाएगी। 30 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्लास जल्दी करेंगे 31 नंबर से। तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद सभी का।